दिवाली पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त। दिवाली की सरल पूजा विधि। वृषभ काल कब से कब तक। निशीतकाल पूजा का शुभ मुहूर्त। धन वर्षा पोटली बनाने का शुभ मुहूर्त। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडिंग जीके कॉर्नर में। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मां लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज हम आपसे बात करने वाले हैं दीपावली की पूजा विधि के बारे में। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है 20 अक्टूबर 2025 को दोपहर 3:44 पर और अमावस्या तिथि का समापन होगा 21 अक्टूबर को शाम को 5:55 पर। ऐसे में इस बार दीपावली का पर्व कई स्थानों पर 20 अक्टूबर को तो कई स्थानों पर 21 अक्टूबर को भी मनाया जा रहा है। वैसे दीपावली में प्रदोषकालीन अमावस्या और निशीतकालीन अमावस्या महत्वपूर्ण मानी जाती है, तो ऐसे में 20 अक्टूबर को दीपावली मनाना श्रेष्ठ होगा। तो आप दीपावली कब मना रहे हैं, 20 अक्टूबर को या फिर 21 अक्टूबर को? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अब जानते हैं कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाए, आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। देखिए, दीपावली पर माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा का शुभ मुहूर्त है। शाम को प्रदोष काल में 5:46 से रात्रि 8:18 तक यह प्रदोषकालीन पूजा का शुभ मुहूर्त है। और दूसरा मुहूर्त है वृषभ काल का। कहा जाता है कि वृषभ काल में मतलब स्थिर लग्न में अगर हम पूजा करते हैं माता लक्ष्मी की, तो स्थायी रूप से माता लक्ष्मी का वास हमारे घर में होता है। और इसीलिए वृषभ लग्न में या फिर सिंह लग्न में माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। तो वृषभ काल की पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम को 7:08 से रात्रि 9:03 तक। यह वृषभ काल का समय है। इस समय में विशेष रूप से पूजा आराधना आप कर सकते हैं। और इस दिवाली 20 अक्टूबर 2025 को भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा का जो सर्वोत्तम मुहूर्त है वो समय कुल 1:11 का है। और यह समय प्रारंभ होगा शाम को 7:08 से रात्रि 8:18 तक। इसी बीच में विधि विधान से लक्ष्मी और गणेश की स्थापना करने से स्थिर रूप से माता लक्ष्मी का वास आपके घर में रहता है। यह जो मुहूर्त हैं, इन मुहूर्तों में आप विग्रह की स्थापना कर सकते हैं, आवाहन कर सकते हैं, कलश की स्थापना कर सकते हैं, विधि विधान से उनकी पूजा कर सकते हैं और मंत्रों का जप कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक समय होता है महानिशीत काल का, जो कि अर्धरात्रि का समय होता है। इस समय में माता लक्ष्मी की पूजा करने से माता लक्ष्मी की कृपा विशेष रूप से आपको प्राप्त होती है। और महानिशीत काल की पूजा का शुभ मुहूर्त है रात्रि में 11:41 से रात्रि 12:31 तक। अर्धरात्रि महानिषेध काल में आप मंत्रों का जप कर सकते हैं और माता लक्ष्मी की स्तुति स्तोत्र इत्यादि पढ़ते हैं, तो माता लक्ष्मी विशेष रूप से आप पर कृपा करती हैं। एक और समय होता है सिंह लग्न का। ऐसा कहा जाता है कि सिंह लग्न में जो भक्त माता लक्ष्मी की आराधना करते हैं उन्हें पैसा और पावर दोनों प्राप्त हो जाता है। तो यह समय आपको प्राप्त हो रहा है 20 अक्टूबर को देर रात्रि 1:38 से सुबह 3:56 तक। तो जैसा कि रात्रि 12 बजे के बाद तारीख बदल जाती है, तो ऐसे में 21 अक्टूबर को आप यह कह सकते हैं जो आपको समय प्राप्त हो रहा है। तो 20 अक्टूबर 2025 को दीपावली पूजा के यह सभी शुभ मुहूर्त हैं। बात करें कि अगर आप धनवर्षा पोटली बना रहे हैं तो किस समय में बनाएं। देखिए, पोटली बनाने के लिए जो वृषभ काल का समय होता है यह सर्वाधिक श्रेष्ठ होता है। तो ऐसे में 20 अक्टूबर को शाम को 7:08 से रात्रि 9:03 तक धनवर्षा पोटली आप बना सकते हैं। ठीक है, वित्त विधान से पूजा कर सकते हैं। अब जानते हैं कि माता लक्ष्मी की पूजा आपको आज के दिन किस प्रकार से करना है। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल ट्रेंडिंग जीके कॉर्नर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और साथ ही इस वीडियो से कोई भी सवाल है
तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से हर हर महादेव अवश्य लिखें। जब आप पूजा कर रहे हैं, जिस भी स्थान पर आप मां की चौकी लगाना चाहते हैं, वहां पर पहले साफ सफाई कर लीजिए। फिर उसके बाद गंगाजल का छिड़काव कर लीजिए, शुद्ध कर लीजिए उस जगह को और फिर उस स्थान पर लकड़ी का एक पाटा या चौकी बिछाकर उसके ऊपर लाल रंग का एक कपड़ा बिछा दीजिए। अब इस चौकी पर आपको मां लक्ष्मी और गणेश की मूर्ति, जो अगर आप लेकर आए हैं, नई मिट्टी की मूर्ति लाए हैं, तो उसे स्थापित कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास पीतल अष्टधातु या फिर चांदी की मूर्ति है तो आप उनकी स्थापना कर सकते हैं। अगर आपके पास दोनों है, जैसे कि अगर आपके पास पीतल या चांदी है, लेकिन फिर भी अगर आप मिट्टी की मूर्ति या मिट्टी का विग्रह लेकर आते हैं लक्ष्मी गणेश का, तो उनकी भी स्थापना आपको करनी है वही चौकी पर। और जो पीतल या फिर चांदी की मूर्ति आपके पास पहले से हैं, उनकी भी स्थापना कीजिए। मतलब एक धातु की एक मिट्टी की आप रख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। पुरानी वाली जो मिट्टी की मूर्ति है आपके पास, उन्हें हटा दीजिए और जो नए लक्ष्मी गणेश आए हैं उनकी पूजा आज से प्रारंभ हो जाएगी। तो सबसे पहले चौकी के बीच में आपको लक्ष्मी गणेश, जो अगर आप नए लेकर आए हैं तो उनकी स्थापना करेंगे, नहीं तो जो प्रतिवर्ष आप पूजा कर रहे हैं उनकी करते हैं तो उन्हें स्थापित करेंगे। इसके साथ ही अगर आपके पास कुबेर देवता की फोटो है या फिर मूर्ति है तो उनकी भी स्थापना कर सकते हैं, नहीं है तो भी कोई बात नहीं। कुबेर देवता का ध्यान करके आप पूजा कर सकते हैं। सारी पूजा की जो सामग्री है एकत्र करके चौकी के पास रख लीजिए और आसन डालकर आप बैठ जाइए। अब करना है आपको शुद्धिकरण। सबसे पहले थोड़े से जल के छींटे देकर अपने ऊपर और अपने आसपास जो सामग्री है सबके ऊपर शुद्ध जल या गंगाजल के छींटे देकर उनका शुद्धिकरण कर लीजिए। इसके बाद आपको आचमनी करना है। अपने दाहिने हाथ में थोड़ा थोड़ा जल लेकर 3 बार आपको आचमनी करना होता है। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, इस प्रकार से 3 बार आचमनी करते हैं। फिर चौथी बार थोड़ा जल लेकर और हाथ धो लेते हैं। ओम ऋषिकेशाय नमः, इस प्रकार से हाथ धोकर शुद्धिकरण करके पूजा का प्रारंभ करते हैं। अब आपको सबसे पहले एक दीपक प्रज्वलित करना है। अपने सामने एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कर लीजिए और जहां आप बैठे हुए हैं आसन पर, तो आसन के नीचे थोड़ा जल डालकर और अपनी 2 उंगलियों से जल को स्पर्श करके अपने मस्तक पर लगाइए। अब आपकी पूजा प्रारंभ हो गई। अब आप जब तक आपकी पूजा पूरी नहीं हो जाती है आसन पर से उठ नहीं सकते हैं। तो पूजा से पहले सारी सामग्री एकत्र करके अपने पास रखिए या फिर कोई आपके आसपास हो जो सारी सामग्री आपको देता रहे। इस प्रकार की व्यवस्था रखिए। अब सबसे पहले आपको एक कलश की स्थापना करनी है। उसके बाद क्या करना है हम आपको बताते हैं, लेकिन इससे पहले आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल ट्रेंडिंग जीके कॉर्नर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही इस वीडियो से कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो आपको एक पात्र लेना है, कोई सा भी पात्र ले सकते हैं, चांदी का, तांबे का, पीतल का, जो भी आपके पास पात्र हो। उस पात्र में आपको पहले गंगाजल डालना है, फिर शुद्ध जल से उसे भर दीजिए। इसमें सिक्का, सुपारी, अक्षत पुष्प डालकर, लौंग, इलायची डालकर और आपको एक कलश तैयार करना है। इसके ऊपर आपको रखना है पंचपल्लव, मतलब आम के या फिर अशोक के पत्ते रखकर, पंचपल्लव रखकर, और इसके ऊपर आपको एक रखना है पूर्ण पात्र। एक बर्तन में मतलब कोई भी एक प्लेट ले लीजिए या फिर कटोरी ले लीजिए। उसी में थोड़े चावल रखकर, अखंडित चावल रखकर और कलश के ऊपर पंचपल्लव के ऊपर रख दीजिए। अब आपके कलश की स्थापना हो गई, लेकिन अभी भी यह कलश अधूरा है। इसके ऊपर हमें करना है गणपति की स्थापना। तो एक लीजिए आप सुपारी, उस सुपारी में कलावा लपेट दीजिए और गणपति मानकर कलश के ऊपर जो आपने पूर्ण पात्र रखा है उसी के ऊपर इस सुपारी को रख दीजिए। भगवान गणेश की स्थापना हो गई और अब इनकी पूजा कर लीजिए। पंचोपचार विधि से सुपारी के ऊपर ही आपको थोड़े जल के छींटे देने हैं। फिर उसके बाद से धूप दीप अक्षत पुष्प अर्पित करके सुपारी रूपी गणपति का पूजन कर लीजिए। कलश देवता की पूजा कर लीजिए।
इसी प्रकार से धूप दीप अर्पित करके अक्षत पुष्प अर्पित करके कलश देवता का पूजन कर लीजिए। कलश देवता और गणपति की पूजा हो गई, स्थापना हो गई। अब आपको माँ लक्ष्मी और गणेश की पूजा करनी है। लेकिन जब भी हम कोई विशेष पूजा करते हैं तो आवश्यक होता है नवग्रह की शांति करना, मतलब नवग्रहों का पूजन करना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। कोई भी विशेष पूजा हो तो अगर आपके पास नवग्रह यंत्र है तो आप वहीं पर स्थापित कर दीजिए और उन्हीं पर धूप दीप अर्पित करके 9 ग्रहों का ध्यान करके पूजन कर लीजिए। लेकिन अगर आपके पास नवग्रह यंत्र नहीं है तब आप क्या करेंगे? देखिए, अगर आपके पास चौकी पर जगह है तो आप नवग्रह बना सकते हैं। थोड़ी थोड़ी चावल की ढेरी रखकर 9 जगह पर और नवग्रह बना सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा संभव नहीं है तो एक छोटी सी प्लेट ले लीजिए। उसी प्लेट में अपनी अनामिका उंगली से रोली से या फिर चंदन से 9 बिंदियां लगा दीजिए। अब यह आपने 9 ग्रह का निर्माण कर लिया। अब अगर आपको नवग्रह मंत्र आता है तो मंत्रों के द्वारा नहीं तो आप सभी ग्रहों के नाम लेते हुए, जैसे कि ओम सूर्य नमः, ओम चंद्राय नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, इस प्रकार से सभी ग्रहों के नाम लेते हुए जो आपने प्लेट पर बिंदियां लगाई हैं उनके ऊपर अक्षत और पुष्प अर्पित कीजिए। धूप दीप अर्पित कर दीजिए। अब आपने 9 ग्रहों की पूजा कर ली। अब मान लीजिए कि आपको 9 ग्रहों के नाम नहीं आते हैं तो ऐसे में सिर्फ एक बार बोल दीजिए ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः, ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः। इस मंत्र के द्वारा एक ही बार में आप इस मंत्र को बोलते हुए और बीच में थोड़े से अक्षत पुष्प रख दीजिए। सबके लिए आपने नवग्रह पूजन कर लिया। अब इसके बाद प्रारंभ होगी माँ लक्ष्मी की पूजा, क्योंकि नवग्रह शांति के बिना कोई भी पूजा ना तो संपूर्ण होती है और ना हो सकती है। तो यह 2 मिनट का काम है, जरूर कर लीजिएगा। अब जो आप विग्रह लेकर आए हैं माँ लक्ष्मी की, नया विग्रह उनकी आप पूजा कर सकते हैं। या फिर जो भी आपके पास विग्रह स्थापित है वहां पर, जैसे कि पुराना विग्रह भी जो हम हर साल पूजा करते हैं उन्हीं की अगर हम पूजा कर रहे हैं तो चौकी पर जो हमने स्थापित किया है उनकी अब विधि विधान से हमें पूजा करना है। किस प्रकार से करेंगे? सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करेंगे तो स्नान करवा सकते हैं। अगर आपके पास विग्रह धातु का है तो, और धातु का विग्रह नहीं है तो स्नान का भाव करते हुए जल के और पंचामृत के छींटे दे सकते हैं। इसके बाद वस्त्र अर्पित कीजिए। कलावा तोड़कर कलावे में से 2 टुकड़े तोड़कर और वस्त्र और उपवस्त्र का भाव करते हुए लक्ष्मी और गणेश को अर्पित कीजिए। और इसके बाद यज्ञोपवीत भगवान गणेश को पीले रंग का अर्पित कीजिए। और अगर आपके पास यज्ञोपवीत नहीं है तो आप कलावे में से तोड़कर यज्ञोपवीत का ध्यान करते हुए अर्पित कर सकते हैं। अब जैसे कि आपने अभिषेक करा दिया, वस्त्र अर्पित कर दिए, यज्ञोपवीत चढ़ा दिया, अब आपको इत्र लगाना है और इत्र के बाद आपको तिलक करना है। तो भगवान गणेश को हल्दी और चंदन का तिलक कीजिए, कुमकुम का तिलक कीजिए। भगवान गणेश को सिंदूर का भी तिलक लगता है। पीला सिंदूर भगवान गणेश को अर्पित किया जाता है और अक्षत भी तिलक के स्वरूप में भगवान को अर्पित किया जाता है। तो जरूर कर दीजिए और माँ लक्ष्मी को सिंदूर अर्पित कीजिए। लेकिन देखिए, अगर आप महिला हैं तब तो आप माँ को सिंदूर लगा सकती हैं। लेकिन अगर आप पुरुष हैं, पूजा कर रहे हैं, तो सिंदूर से तिलक मत कीजिए माँ को। फिर आप अष्टगंध से या फिर कुमकुम से तिलक कर सकते हैं। इसके बाद धूप दीप अक्षत पुष्प इत्यादि जो भी चीजें आपके पास उपलब्ध हो, सभी चीजें एक एक करके भगवान गणेश को और माँ लक्ष्मी को अर्पित कीजिए। भगवान गणेश को पीले पुष्प अर्पित कीजिए, दूर्वा अर्पित कीजिए और माँ लक्ष्मी को लाल पुष्प अवश्य अर्पित करना चाहिए। आप चाहे तो आज के दिन कमल के पुष्प लाकर माँ को अर्पित अवश्य कीजिए। इसके बाद आपको भोग अर्पित करना है तो भोग में आप मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं। कोई भी मिठाई भोग स्वरूप में आप अर्पित कर सकते हैं। वैसे माँ को सफेद मिठाइयाँ अत्यंत प्रिय है। दूध से बनी हुई मिठाइयाँ तो आप चाहे तो स्वयं बना सकते हैं या फिर दुकान से लाकर भी चढ़ा सकते हैं। और दीपावली है तो आज घर में खीर अवश्य बना लीजिए। खीर से आप हवन भी कर सकते हैं, माँ लक्ष्मी को भोग भी अर्पित कर सकते हैं। तो खीर घर में अवश्य बने, इस बात का ध्यान रखिए। और फिर जो भी फल आपके पास उपलब्ध हो, मतलब इस समय जो भी फल आपके पास उपलब्ध हो, माँ को अर्पित कीजिए।
हो सके तो अनार माँ को अवश्य अर्पित करना चाहिए। वह भी अनार के दाने निकालकर, मतलब आप अनार को साफ कर लीजिए और सिर्फ दाने किसी पात्र में रखकर माँ लक्ष्मी को अर्पित करना चाहिए। फल होने चाहिए। जो भी चीजें आपके पास उपलब्ध हो, इन सभी चीजों को भोग स्वरूप में सभी देवी देवता जो भी चौकी पर विराजित हैं, सबको अर्पित कर दीजिए। इसके बाद आपको पान का पत्ता लेना है। पान के पत्ते पर आपको लौंग, इलायची, सुपारी रखना है। भगवान गणेश को एक पान का पत्ता अर्पित कीजिए। मतलब इसी प्रकार से पान का बीड़ा बनाकर और इसी प्रकार से माँ लक्ष्मी को एक पान के पत्ते पर लौंग, इलायची, सुपारी रखकर अर्पित कीजिए और भगवान कुबेर को भी। इसके बाद दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे वहीं पर चौकी पर जहां पर आप पूजा कर रहे हैं अर्पित कीजिए। जहां आपने भोग लगाया है, भोग के पास ही रख दीजिए। भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी और कुबेर देवता सबके लिए दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे रख दीजिए। इसके बाद आचमनी के लिए थोड़ा जल अर्पित कीजिए और इसके बाद आपके हाथ में थोड़ा अक्षत और पुष्प लेकर वहीं पर जहां पर आपने भोग इत्यादि अर्पित किया है अर्पित कर दीजिए। यह मन में भाव करते हुए कि पूजा पाठ में अगर किसी भी प्रकार का अभाव रह गया हो, कोई भी सामग्री कम या ज्यादा हो गई हो, तो उसके लिए सर्वाभावे अक्षतानि समर्पयामि, मतलब किसी भी चीज के अभाव में अक्षत आपको अर्पित कर रहा हूं या कर रही हूं। इसके बाद आपको अपने दोनों हाथ जोड़कर और प्रार्थना करना है भगवान गणेश से, माँ लक्ष्मी से कि हे गणपति, आप मेरे घर में स्थायी रूप से विराजमान रहें। मेरे घर में जो भी विघ्न बाधाएं हैं उन्हें दूर करें। मेरे जीवन में आने वाली जो भी विघ्न बाधाएं हैं उन्हें दूर करके मुझे मेरे जीवन में सुख, समृद्धि, सफलता प्रदान करें। इसी प्रकार से माँ लक्ष्मी से आपको प्रार्थना करना है कि हे माँ लक्ष्मी, आप हमेशा श्री हरि विष्णु के साथ स्थायी रूप से आप मेरे घर में वास करें। मेरी पूजा, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। पूजा पाठ में किसी भी प्रकार की भूल चूक हुई हो तो आप मुझे क्षमा करें। आप मुझ पर प्रसन्न होकर मुझ पर कृपा करें। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करना है। और जिस प्रकार से आपने माँ लक्ष्मी की पूजा की है, भगवान गणेश की पूजा की है, इसी प्रकार से कुबेर देवता, माँ सरस्वती या फिर माँ काली या दुर्गा, जिनको भी आपने चौकी पर स्थापित किया है, सबकी पूजा आप कर सकते हैं। और पूजा पूर्ण करने के बाद आरती जरूर कीजिए, भगवान गणेश की और फिर माँ लक्ष्मी की। माँ लक्ष्मी की और भगवान गणेश की आरती करने का यह मतलब नहीं होता है। बहुत से लोगों को लगता है कि लक्ष्मी जी की आरती करो तो हम उनकी विदाई कर देते हैं। ऐसा नहीं होता है। माँ लक्ष्मी की आरती इस भाव को मन में रखकर की जाती है कि माँ लक्ष्मी अब मेरे घर में स्थायी रूप से विराजित हो गई हैं। अब आप मेरे घर में ही हैं। मैं हर समय आपकी आरती करूंगी, पूजा करूंगी। सो अब आप मुझ पर कृपा करके मेरे घर में ही सदैव विराजित रहें। इस प्रकार से मन में भाव करके हम आरती करते हैं। पूजा करने से पहले पूजा का संकल्प जरूर ले लीजिए। जैसे कि जब आप आचमनी कर लेते हैं तो उसके बाद से अपने हाथ में जल और पुष्प लेकर, अक्षत लेकर संकल्प लीजिए कि हे माँ लक्ष्मी, आपकी कृपा की प्राप्ति के लिए, आपकी प्रसन्नता हेतु, हे लक्ष्मी, हे गणेश, हे कुबेर देवता, मैं आपकी पूजा कर रहा हूँ या पूजा कर रही हूँ। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करके फिर आपके हाथ में जो सामग्री है वह आपको वहीं पर माँ लक्ष्मी के सामने अर्पित कर देना है। फिर उसके बाद से आपको पूजा प्रारंभ करना है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। बिना संकल्प के पूजा का उतना फल हमें नहीं मिलता जितना कि संकल्प लेने के बाद मिलता है। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो ट्रेंडिंग जीके कॉर्नर को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूले।